ये ट्रेडिंग वाली जर्नी कैसे शुरू हुई आपको? आपने मतलब आपको उस वक्त आई थिंक 2006 में आए थे, तो उसके बाद आपने ट्रेडिंग की शुरुआत कब करी थी, आपको पता ये कैसे स्टार्टिंग चला था? हुआ 2008 में, जब एक बार 2008 की मंदी आई थी। लेकिन जब उसके पहले मैं बता दूं कि जब हम गांव में रहा करते थे तो स्टॉक्स मार्केट में सिर्फ हम दो ही चीज़ पढ़ते थे, या तो ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे। अच्छा। मतलब बहुत बड़ी जब गिरावट आती थी तब वो न्यूज़ में आती थी, बाकी समय कभी भी न्यूज़ में नहीं आती थी स्टॉक मार्केट के बारे में। तो यहाँ जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे फ्रेंड थे, तो फ्रेंड के साथ में फ्रेंड के पिताजी थे तो वो ट्रेडिंग करते थे, तो कभी कभी मैं उनके घर पे जाया करता था तो देखता था वो कुछ करते रहते थे। हाँ। और उस समय कंप्यूटर बहुत ऐसा नहीं था, कंप्यूटर लग्जरी चीज़ हो जा करती थी, सबके पास नहीं हुआ करता था कंप्यूटर। तो उनके घर में कंप्यूटर था और कंप्यूटर पे वो करते थे वहाँ पे। तो मैं देखता था कि क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी, यार मैं जितनी बार आता हूँ तुम्हारे पिताजी घर पे ही बैठे रहते हैं, ये जॉब वॉब नहीं करते हैं। तो बोलते नहीं, मेरे पिताजी ट्रेडिंग करते हैं, एक इन्वेस्टर हैं, तो ये यहीं से हमारा काम धाम चलता रहता है। तो मैं बोला ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है पैसा, तो बोलते इसी से पैसा कमाते हैं, स्टॉक्स को खरीदना बेचना इसी से पैसा। तो वहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जागा वहाँ से। तो मैं जब भी सैटरडे संडे टाइम मिलता था मैं उनके पास जाता था, उनसे चीज़ें थोड़ा समझता था, थोड़ा सा देखता था। सैटरडे को मार्केट बंद रहता था लेकिन उनके बारे में उनसे बात करता था, तो वो चीज़ें फिर मुझे वहाँ से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद करीब 2 साल 3 साल ऐसे निकल गए। जब जॉब लगी उसके बाद से मैंने फिर ट्रेडिंग स्टार्ट की, एक अकाउंट ओपन किया। मुंबई में ही जॉब आप करने हाँ, लगे? मुंबई में ही जॉब करते थे। तो उसके बाद फिर मैंने एक आईटी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद हमने वो ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो अब काम के साथ में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन शुरुआत में हमारा जो जॉब का जो टाइमिंग था वो 11 बजे था और उस समय मार्केट 10 बजे से ओपन होता था। आज मार्केट 9 बजे ओपन होता है, प्री ओपनिंग चलता है। उसमें प्री ओपनिंग नहीं होता था, डायरेक्ट हमला, डायरेक्ट स्टार्ट खरीदना स्टार्ट करो आप। तो वहाँ पे 10 बजे से स्टार्ट होता, तो वो 1 घंटे का हमारे पास टाइम था। तो उसी 1 घंटे में मैं ट्रेडिंग करता था। और ट्रेडिंग क्या करते थे, बस एक तरह से सट्टा करते थे कि आया, सैलरी आई, सैलरी जो मिली 25-30 हज़ार, उसमें से 10-15 हज़ार यहाँ पे डाला, 7-8 दिन में वो पैसे जीरो हो गए। फिर से वो क्रम चलता ही रहता था। तो हम लोग 4 दोस्त थे, तो हम लोग चारों साथ में बैठ के किया करते थे। और सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि हम चारों, जो एक खरीदेगा वही 3 और खरीदते थे। तो मतलब कोई रिसर्च नहीं होती थी, ऐसे आँख बंद किया, जो मन किया वो खरीद लिया, जो मन किया वो बेच दिया। तो वो 7-8 दिन में पैसे खत्म हो जाते थे। फिर अगली सैलरी का इंतजार करते थे हम लोग, फिर सैलरी आती थी फिर डालते थे। तो ये क्रम 1.5 साल तक चलता रहा ऐसे ही। तो मतलब पैसे डूबने के बाद भी आप मानते नहीं थे? वो आप भी नहीं मान सकते। एक बार आए तो एक आदत होती है, अगर इस आदत को देखिए सुधारना है तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप सीखते नहीं हैं तो जो एक बार पैसे चले जाते हैं ना, तो हम इस उम्मीद से आते हैं ना कि जो हमारे गए हैं वो उतने रिटर्न आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा, उतने रिटर्न आए तो मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद कोई छोड़ता नहीं, पैसे डालते जाते हैं लोग, करते जाते हैं लोग। बहुत लोग इससे गलतियों से सीखते। देखिए जब आप गलतियाँ करते हैं, ये हमारी गलतियाँ थी कि हम उसमें पैसे डालते गए, वो पैसे खत्म होते गए, पैसे डालते गए, खत्म होते गए। 1.5-2 साल तक ये क्रम चलता रहा। अब गलतियों के बाद आप 3 चीज़ कर सकते हो, या तो उस गलतियों को मान लो, या उस गलतियों को सुधार कर लो, ठीक है, या उस गलतियों पे सुधार करने के बाद उस पर कुछ आप एक्शन लो कि मतलब ये गलतियां क्यों हो रही है। ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो। अगर ये 3 चीज़ें आप नहीं करते हो तो फिर लाइफ में किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं होते। गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए, गलतियों को हमेशा सुधारना चाहिए, गलतियों को हमेशा मान लेना चाहिए। तो मैंने 2 साल बाद वही चीज़ें की कि मैंने मान लिया कि भैया मैं अब ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मैंने ट्रेडिंग वहाँ पे 6-8 महीने के लिए मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी। अपने फ्रेंड से बोला कि नहीं भैया हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे अब। मैंने ट्रेडिंग अब छोड़ दी। तो मैंने 3-4 महीने वो ट्रेडिंग छोड़ दी, लेकिन मन मानता नहीं है ना। मुझे लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए, बहुत पैसा हो। क्योंकि उनके पिताजी को मैंने देखा था एक एक दिन के 5-5 हज़ार रुपये बनाते थे उस टाइम पे। तो 5 हज़ार आज लगता है कि यार 5 हज़ार तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है, लेकिन 5 हज़ार उस समय जब मैं देखता था एक दिन के 5 हज़ार रुपये, तो मेरे होश घर बैठे, हाँ 5 हज़ार रुपये की कमा रहे, एक दिन के 5 हज़ार रुपये कमा रहे। तो मुझे वो इंटरेस्ट था, अंदर अंदर कहीं चीज़ें चलती थी। फिर 4-5 महीने बाद मैंने अपने फ्रेंडों को बताया नहीं, वो चीज़ें मैंने किसी को नहीं बताई। और वो मैंने धीरे धीरे घर पे करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने कुछ बुकें पढ़ी, कुछ, क्योंकि उस समय इतना यूट्यूब का ज़माना नहीं था कि आपको वीडियो मिल जाएंगे। हाँ। तो बुक पढ़ी, कुछ बुकें हमने खरीदी। ज़्यादातर बुकें इंग्लिश में होती थी, तो हम यूपी से हैं तो इतने इंग्लिश में हाथ हमारे तंगी रहते थे, तो हिंदी में बुकें ढूंढ ढूंढ के लाते थे, कुछ उसको पढ़ते थे, फिर उसकी एनालिसिस करते थे, फिर उस पर कुछ काम करना स्टार्ट किया। बात बनी नहीं, फिर भी वो 6-8 महीने और ऐसे निकल गए। फिर मैंने एक बड़ी ट्रेडिंग जो कोचिंग करते थे वहाँ मैंने ज्वाइन किया। उसकी फ़ीस 70,000 उस ज़माने में थी।